जय गुरुदेव। जय माँ काली। मु तंत्रमंत्र चैनल को आपण को स्वागत जनाऊँच। दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, लाइक कमेंट एवं शेयर करंतु। मु आपण को कलाहांडी सुवर्णपुर एक तांत्रिक विषय कहवाक जाऊँगी एवं सी कर साधना जो नर बलि दि जाइथिला ताहा विषय कहवाक जाऊँगी। समय थिला प्रायतः 1970 या 78 भितर। से समय तांत्रिक मानकर साधना अति गुप्त भाव करा सेते बेला अपेक्षा अबिका से सब जिनिस बा सामग्री मिलवा भारी कष्ट। श्मशान काली साधना रे बहुत प्रकार जिनस आवश्यक पड़ता है। जमिति मु जानिबारे श्मशान काली साधना रे नर बलि दि जाए। सी नर बलि देइथिले, जेमिति नर बलि देइथिले एक कुआरी कन्यार बलि। हाँ सतरे यह शुणिले आश्चर्य लगुच, किंतु यह सत। से एक कुआरी कन्या को बलि देइथिले। जेमिति आसामर माइम को तांत्रिक बोली तांत्रिकर गड़ बोली कह जाए, सेपरी ओडिशार कलाहांडी सुवर्णपुर को तांत्रिकर गड़ बोली कह जाए। सी अमावास्या ठू आरंभ करी सी श्मशान काली साधना आरंभ करते एवं बहुत प्रचंड साधना थिला। श्मशान काली साधना रे श्मशान को जीवा पड़े एवं शरीर बंधन एवं सुरक्षा घेरा कर सारा पर तंत्र क्रिया करने द्वारा 21 दिन साधना अटे। ताहा करने द्वारा शेष दिन श्मशान काली आविर्भूत हुअन्ति, दर्शन दियंती साधक को। सही समय नर बलि दि जाए। तांकर बयस प्राय 50 या 52 वर्ष थिला एवं श्मशान काली साधना करथिले। सी एवं अमावास्या ठू आरंभ करी श्मशान काली साधना रे लीन थिले एवं लास्ट समय तांको चेला को लेकिन जाइथिले, तांको शिष्य को। एवं सेठी श्मशान काली किपरि आविर्भूत हेले ताहा मु एवं कहया को जाउछि। साधना संपूर्ण होला परे चंदन काठरे आहुति दिया गला। आहुति देवा समय भितरे अमरे किसी श्मशानर कोलाहल परिवर्तन होगा लगिला। जेमिति भयानक शब्द एवं आखपाखरे विभिन्न प्रकार चित्कार एवं आखपाखरे जमती लगे 100 जन किसी कथा कहउसंती एवं कानरे जमती कि फुसफुस आवाज आसिला एवं एमती लगिला जमती आखपाखर गछ एवं पत्र एवं आखपाखरे थिबा समस्त प्रकृतिर परिवेश जमिति एक भयानक परिस्थिति हो जाइथिला एवं चारिआडे कला र बादल जमिति अंधकार, पूरा अंधकारमय। एवं आहुति देवा समय श्मशान काली आविर्भाव होइथिले एवं श्मशान काली देखिबाकू अत्यंत भयानक। जमिति आपण भाभी पारिबेनी, भयानक रु आहुरी भयानक, 100 गुण भयानक। से समय साधक एवं तांको शिष्य से श्मशान काली रूप देखिकी भयानक एवं भयभूत हो जाते एवं सेठी श्मशान काली बा ताकू मागिले, बलि मागिले। से समय से एक बस्ता भितर एक कन्या को बाहर कले। कन्यार प्राय बयस 17-18 वर्ष पाखापाखि होइथिबो एवं सबुठु बड़ कथा होची से निज स्व इच्छा आसला, कारण से समय धनर अभाव थिला एवं साधक जी ताकू किणिकी आनीथिला मुझे जानिबारे एवं ताकू आनिला। आणिकी ताकू नुआ वस्त्र एवं अलंकार आभूषण करी एवं ताकू स्वच्छ करी माँ का आगरे बलि देला। जहाँ माँ प्रसन्न होई
ତାହାର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାହାର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ମୋର ହାତର ସେ ଝିଅର ଶବରୁ ହାତ କାଟିକି ନେଇ ତାକୁ ଭିତରୁ ଅସ୍ଥି ବାହାର କରେ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ବାହାର କରି ତାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କାଉଁରୀ ହାଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତାହା କହି ମା ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଝିଅର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସାଧକ ସେ ସମୟରେ ଝିଅର ହାତକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଶବକୁ ସେଇଠି ଗାଡ଼ କରି ପୋତିଦେଲା ଏବଂ ସେ ହାତଟାକୁ ନେଇକି ଗୋବର ଗଦା ଭିତରେ ରଖିଲା 21 ଦିନ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ପୂଜା ଯେମିତିକି ଶ୍ମଶାନ ଜାଗୃତ କରାଯାଏ ସେମିତି ଜାଗ୍ରତ କଲା ଏବଂ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ଶ୍ମଶାନକାଳୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଏ ଅସ୍ଥି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅସ୍ଥି କାଉଁରୀ ହାଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ହଁ, ସେ କାଉଁରୀ ହାଡ଼ ଏବେ ବି ଅଛି, ଯାହା ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସାଧକ ଅଟନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ଯିଏକି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ସତ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ସେ ଅସ୍ଥି ବା କାଉଁରୀ ହାଡ଼ ଏବେ ବି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଙ୍ଗବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ବି ତାହାର ଶକ୍ତି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ନିଜେ ବି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇ ସେ ଅସ୍ଥିକୁ ପୂଜା କରିବାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ କାଉଁରୀ ହାଡ଼ର ସେଇ ଶକ୍ତି ଅତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ଥି ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।